हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक चैप्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक का बेसिक कंसेप्ट। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी क्लॉक, हिंदी में बोलते हैं हम इसको घड़ी। तो आज हम क्लॉक के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें जानेंगे, क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसे हम उन्हें टैकल करेंगे। वन बाय वन सारी की सारी जो क्लॉक से संबंधित आपकी बेसिक चीजें हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉक की अगर हम बात करें तो देखिए, घड़ी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। आपकी जो घड़ी है वो कितने प्रकार की होती है? आपकी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी एनालॉग क्लॉक और दूसरी होती है आपकी डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक, तो एक होती है आपकी एनालॉग क्लॉक, एक होती है आपकी डिजिटल क्लॉक। अब आप कहोगे कि सर इनमें क्या अंतर होता है? तो देखिए, जो डिजिटल क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक जो आपके डील करते हैं वो करते हैं आपके नंबर्स के साथ। जैसे आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, वहां पे प्लेटफॉर्म पे घड़ियां लगी रहती हैं, तो वो जो आपकी होती है वो डिजिटल क्लॉक करती है। ठीक है, डिजिटल क्लॉक में आपको केवल और केवल नंबर दिखाई देंगे, वहां पे आपको सुइयां दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब आप एनालॉग क्लॉक की बात करोगे तो यहाँ पे जो काम होता है वो सुइयों के द्वारा होता है। यहाँ पे नंबर हो या ना हो, लेकिन वही एनालॉग क्लॉक में आपकी सुइयां जरूर होंगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जो घड़ी होती है वहां पे आपको, मान लो ये कोई घड़ी है, डायल, घड़ी का क्या होता है? डायल होता है। देखिए, ठीक है, पहले तो गोला बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, चलिए बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे डॉट डॉट बना देते हैं वो इस तरीके से, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई अगर कोई टाइम देख रहा है वो पढ़ा लिखा तो होगा ही, और उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, और आप पढ़े लिखे हो तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई इस टाइम घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, सब एक जैसी है। अब वो क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पे नंबर है तो वो एक नंबर यहाँ ऐसे डॉट बना देंगे, फिर यहाँ डॉट बना देंगे, फिर यहाँ डॉट बनाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इस तरीके से वो 12 डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे डायल को। ठीक है, अब क्योंकि एनालॉग क्लॉक है तो उसमें नंबर हो या ना हो लेकिन सुइयां जरूर होंगी। तो सुई तो है हमारे पास लेकिन नंबर नहीं है। कुछ घड़ी आपको ऐसी दिखाई देंगी कि उसमें सुई और नंबर दोनों होंगे आपके। कैसे कि ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, और आपकी घड़ी में फिर 1, 2, 5, 7, 8, 10 और 11। अब वो क्या करेंगे, वो आपकी घड़ी में आपको 9 बजा के दे देंगे। अब मैंने बताया कि भाई एनालॉग क्लॉक है तो एक बार को बिना नंबरों के काम चल जाएगा, लेकिन बिना सुइयों के काम नहीं चलेगा। नंबर दिए हैं तो सुई देनी पड़ेगी, सुई दिए हैं, नंबर दिए हो या ना दिए हो। तो हम एनालॉग क्लॉक और डिजी, कुछ लोग आजकल एक और क्लॉक बताते हैं, स्मार्ट वाली, स्मार्ट वॉच जो आती है आजकल। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि जी सर एक स्मार्ट क्लॉक भी तो होती है आजकल आ रही है, जैसे मैंने बांध रखी है ये देखिए, इसे भी स्मार्ट क्लॉक बता देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं ये स्मार्ट नहीं है, ये भी डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह। देखिए, स्मार्ट वॉच जो होती है वो आपकी डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके की होती है। कैसे कि अभी मैं, अगर आपको शायद दिखेगी नहीं, मैंने इसमें एनालॉग टाइप का सेट कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कैमरे में से तो आप देखेंगे मेरी घड़ी में अभी एनालॉग क्लॉक वाली कंडीशन है, क्योंकि मैंने सुई और वाली नंबर, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल होता है तो मोबाइल को आप डिजिटल और एनालॉग दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि आप इस तरह की ये डायल भी सेट कर सकते हो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और आप सिंपल 09:00 AM इस तरीके का टाइम भी आप देख सकते हो। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन में कॉर्नर पे आता है हमारा, तो मोबाइल में जो होती है वो दोनों तरीके की होती है। तो स्मार्ट टाइप की कोई घड़ी नहीं होती। स्मार्ट हमने उसे इसलिए कह दिया कि वो मोबाइल से कनेक्ट हो गई, या वो और काम करने लगी, वो हमें गाने सुनाने लगी, वो हमें कॉल रिसीव कराने लगी, वो हमारी बात कराने लगी, मतलब मोबाइल का आधा काम घड़ी ने काम कर दिया। तो इसलिए हमने उसे स्मार्ट बोल दिया। बाकी घड़ी आपकी दो ही तरह की होंगी, या तो नंबर वाली होगी तो डिजिटल क्लॉक, सुई वाली होगी तो एनालॉग क्लॉक। ठीक है, बात क्लियर है? तो अगर हम घड़ी की बात करें कितने तरीके की होती है, एनालॉग और डिजिटल, दो तरीके की। चलिए, दूसरी बात आती है
कि भाई हम कौन सी पढ़ेंगे, तो हम जब अपना चैप्टर करेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें एनालॉग क्लॉक को। क्यों? क्योंकि डिजिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो अपने चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, एनालॉग क्लॉक। इसी के बारे में हम आज पूरा बेसिक जानने वाले हैं। ठीक है, एनालॉग क्लॉक। अब एनालॉग क्लॉक की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको पता है 3 सुइयां होती हैं आपकी। कितनी सुई होती है? 3। कौन कौन सी? घंटे की सुई, जिसे हम बोलते हैं आर हैंड्स, और एक आपकी मिनट की सुई, जिसे हम बोलते हैं मिनट हैंड, और तीसरी होती है आपकी सेकंड की सुई। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है आपकी? सेकंड की सुई, जिसे हम बोल सकते हैं सेकंड हैंड। सेकंड हैंड वो नहीं जो दूसरे दूसरे का दिया हुआ लेते हैं। सेकंड हैंड, यहाँ पे हैंड का मतलब होता है सुई, कि हैंड, सुई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हैंड। ठीक है, हाथी तो है ये, कि भाई घड़ी के हाथ ही तो होते हैं, मिनट वाला हाथ, घंटे वाला हाथ, सेकंड वाला हाथ। तो एनालॉग क्लॉक में हमारी 3 तरह की सुई होती है। कौन कौन सी? पहली आपकी घंटे की सुई, दूसरी आपकी मिनट की सुई, और तीसरी आपकी सेकंड की। जब हम अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं तो वहां पे सेकंड की सुई को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये रुकती नहीं है, ये बहुत स्पीड से चलती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमें जो मेनली जानना होता है वो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक घड़ी की आकृति बनाएं, तो आपको पता है आपकी जो घड़ी होती है या घड़ी का जो डायल होता है वो एक वृत्ताकार फॉर्म में होता है। ठीक है, वृत्ताकार तो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए, बन गया जैसा भी है। अब आपको पता है आपका जो ये वृत्ताकार डायल है, इसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, 3, 6 और 9। ठीक है, या 3 को थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, 3, 9, 8। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ और नंबर भी होंगे आपके, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो घड़ी है वो आपकी एक से लेके 12 तक के नंबरों में डिवाइड रहती है। इसी घड़ी में आपके 3 सुइयां होती हैं, जो कि होती है एक मिनट वाली सुई, जिसकी थोड़ी लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, एक घंटे वाली सुई जिसकी लेंथ जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और मैंने बताया था कि हम यहाँ पे सेकंड वाली सुई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। चलो 3 नहीं बजाते हम इसमें बजा देते हैं 12। अभी भी टाइम वैसे भी 12 के आसपास ही हो रहा है जब हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो हमने अपनी घड़ी में कितने बजा दिए? 12। अब तुम्हें पता है कि जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, ये क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब राइट हैंड की तरफ चलते हैं। तो ये भी ऐसी चल रही है, ये भी ऐसी चल रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मिनट की सुई। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये बहुत जरूरी है हमको आना। ठीक है, मिनट की सुई, या फिर हम कह सकते हैं इसे मिनट हैंड। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक सी बात है, सबको पता होता है कि भाई अपनी जो मिनट की सुई है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में, यहां से मतलब दोबारा अपने उसी स्थान पे वापस जाने में कितना समय लेती है? आप कहोगे कि जी 1 घंटा लेती है। ठीक है भाई, मिनट की सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 1 घंटे का समय लेती है। तो हम कैसे, और ये पूरा चक्कर देखिए, एक वृत्त का ही तो चक्कर लगाया। तो वृत्त का चक्कर कितना होता है? अगर हम कोण में बात करेंगे, एंगल में बात करेंगे अगर हम, तो जो वृत्त का चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें पता चल गया कि ये जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री चलती है। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि भाई 60 मिनट में 360 डिग्री चली, तो भाई हमें ये भी पता चलना चाहिए कि भाई 1 मिनट में कितना चलती है ये।
तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना 360 बटे 60, 0 से 0 कट गई, 6 छंग 36, तो मेरे पास आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मुझे पता चल गया कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि ये बार बार चल रही है, और चलना क्या होता है, चलना कहलाता है स्पीड। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई 1 मिनट में अगर कोई व्यक्ति 6 डिग्री चल रहा है, या ये सुई 6 डिग्री चल रही है, तो भाई स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी है, 6 डिग्री प्रति मिनट। तो यहां से हमने स्पीड निकाल ली किसकी, मिनट हैंड की। अब यही काम और कौन करता होगा, भाई घंटे की सुई भी करती होगी, कि भाई घंटे की सुई भी तो यही काम कर रही होगी। तो चलिए अब इस पे कैलकुलेशन करते हैं अपनी। घंटे की सुई यानी कि आर हैंड्स, ठीक है, हैंड्स नहीं होगा, हैंड होगा क्योंकि एक ही होता है। ठीक है, आर हैंड। अब आर हैंड की बात करें अगर हम, तो आपको पता है घंटे की सुई जो कि कौन सी होती है, छोटी वाली, और छोटी वाली कौन होती है, छोटी वाली होती है दौरानी। ठीक है, ये जेठानी है मिनट वाली, और ये छोटी वाली कौन है, दौरानी है। चलिए अब घंटे की सुई जो है आपकी, ये अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है। अब छोटे वाली सुई जो है अपने घर से जाके दोबारा अपने घर आने में पूरे एक दिन का यानी कि 12 घंटे का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि अगर अभी 12 बज रहे हैं, सही है, अभी अगर 12 बज रहे हैं तो दोबारा 12 बजने में पूरे 12 घंटे लगेंगे। तो यहां से पता चल रहा है कि घंटे की सुई 12 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री का। ठीक है, तो 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना, आप कहोगे कि जी 360 बटे 12, तो हम कह देंगे 30 डिग्री। तो एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर होता है कि भाई एक घंटे में 30 डिग्री चल रही है। 30 डिग्री का मतलब क्या है, आपको पता है कि भाई एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो एक नंबर आगे पहुंच जाती है, कि अगर अभी 12 बज रहे हैं तो एक घंटे बाद वो एक पे पहुंच जाएगी। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि भाई एक बॉक्स के बीच में यानी कि दो नंबरों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, कि भाई अगर हम दो नंबरों के बीच का एंगल निकालें तो वहां से वहां तक कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कैसे पता चला, क्योंकि एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री जाती है, और हमें ये पता है कि एक घंटे में घड़ी में जो सुई है घंटे वाली, वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच जाती है। कि अगर अभी 12 बज रहे हैं तो एक घंटे बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3, एक एक घंटे में एक एक नंबर वो आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हुई कि एक घंटे में जी वो 30 डिग्री चलती है। ठीक है, अब हमें पता चला भाई एक घंटे में 30 डिग्री तो जा रही है, लेकिन हमें एक मिनट में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना चल रही है वो, 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना चलेगी, एक मिनट में चलेगी भाई वो 30 बटे 60 बराबर 1/2 डिग्री। तो एक मिनट में ये कितना चली, 1/2 डिग्री चल गई। ठीक है, यहां से हमने एक बात और सीख ली कि जैसे मिनट की सुई की स्पीड कितनी थी, 6 डिग्री प्रति मिनट, तो घंटे की सुई की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ एच एच, ठीक है, एच एच का मतलब है आर हैंड, इज इक्वल टू 1/2 डिग्री प्रति मिनट। तो दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई कि हमारे मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री, और हमारे घंटे की सुई यानी कि आर हैंड की स्पीड कितनी है, 1/2 डिग्री प्रति मिनट। बात क्लियर, बिल्कुल मैं समझता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भाई स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी, 6 डिग्री प्रति मिनट, स्पीड ऑफ आर हैंड कितनी, 1/2 डिग्री प्रति मिनट। अब यहां से मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करूंगा जिसका प्रयोग हम अपने क्वेश्चंस में भी करेंगे। क्या प्रयोग होगा या क्या है वो कंसेप्ट, आपको पता है चाहे मिनट वाली सुई हो चाहे घंटे वाली सुई हो, दोनों की जो दिशा है वो सेम रहती है, मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, कि वो भी राइट हैंड की तरफ चलेगी, ये भी राइट हैंड की तरफ चलेगी। और आपने
चाल समय दूरी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या है, सापेक्ष चाल भी बोल देते हैं, कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए अगर छोटा छोटा लिख रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं, आप उससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, ये हटाना पड़ेगा नहीं तो मुझे, कि दो ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। आप कहोगे कि जी इसका स्पीड से क्या संबंध है, देखिए संबंध है, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अगर मुझे कोण निकालना है तो मुझे पता है इन दोनों की स्पीड की जरूरत होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई 1 मिनट में ये कितना चलती है, 1 मिनट में ये कितना चलती है, और अभी मैंने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, और आपको पता है घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम ही होती है। अब 1 मिनट का, 1 मिनट में आपको पता है कि मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, आधा डिग्री। तो आपको पता है इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर, कि 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री बराबर 2 × 12 में से 1 गया 11/2 डिग्री। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि भाई 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 11/2 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो 2 × 10, 2 × 10, 5.5 डिग्री, या 5 सही 1/2 डिग्री। देखिए तीनों नंबर सेम है, सबसे ज्यादा ये आता है 11/2, 5.5 आ जाएगा तो भी वही नंबर है, 5 सही 1/2 आ जाएगा तो भी वही नंबर है। ठीक है, बात क्लियर। बेसिक हमने जाना कि भाई घड़ी में मिनट की सुई होती है, उसकी 6 डिग्री प्रति मिनट स्पीड होती है, घड़ी में घंटे की सुई होती है। अब ये 6 डिग्री कहां से आया, क्योंकि आपको पता है मिनट की सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट में, 60 मिनट में वृत्त का चक्कर पूरा कर रही है, तो वृत्त का चक्कर होता है 360 डिग्री का, तो 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो यही आपकी स्पीड आ जाएगी। सेम आपका ये 12 घंटे में 360, क्योंकि घंटे वाली सुई धीमे चलती है तो वो अपना एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लगाती है, 12 घंटे होते हैं 360 डिग्री, तो 1 घंटा कितना 30 डिग्री के, तो 60 मिनट। अब 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना 30/60 1/2 डिग्री। तो स्पीड हमने दोनों की निकाली कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री प्रति मिनट, स्पीड ऑफ आर हैंड 1/2 डिग्री प्रति मिनट। अब एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको ये वाला, कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। कोण क्या होता है, एंगल होता है हमारा। अब एंगल कैसे निकलेगा कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, एक आधा डिग्री, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है, तो 6 में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो 5.5 बचेगा। और ये क्वेश्चन मैंने बताया आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। बात क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है कि भाई बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार घड़ी, एक त्रिभुजाकार घड़ी में मिनट की सुई अपना एक चक्कर
एक चक्कर पूरा करने में, अपना एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री चलती है। ऑप्शन थे इसके 270, 360, 180 और डी है आपका 235 डिग्री। अब क्वेश्चन देखो घुमा रखा है थोड़ा सा। कैसे घुमा रखा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक त्रिभुजाकार घड़ी में मिनट की सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री चलती है। सबसे पहले तो बच्चों का दिमाग जाएगा कि घड़ी कैसी है, त्रिभुजाकार है, सुई कौन सी है, मिनट की सुई है, पूछा क्या है, एंगल पूछा है। तो 270, 360, 180 और 235 डिग्री। अब तुरंत जैसे ही हमारा दिमाग जाएगा त्रिभुजाकार पे, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होगा क्या, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई त्रिभुज के जो एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और घड़ी भी कैसी है मेरी, त्रिभुजाकार है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो कोई भी आपकी घड़ी हो वो कभी भी त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, कैसी भी हो, उसका जो आंसर बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा? तो एक नोट करके आप इसमें लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखवा देता हूं। नोट करके लिखेंगे आप। नोट क्या है आपका, एक घड़ी की सभी सुइयां, कोई सी भी सुई की बात कर ले, सदैव एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि जो घड़ी होती है उसकी कोई सी भी सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे आपकी सेकंड की सुई हो, वो हमेशा कैसे मार्ग पे चक्कर लगाएगी, वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाएगी। क्यों? क्योंकि चाहे घड़ी कैसी भी हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई इस तरीके की घड़ी है पहले वो यहाँ टक्कर मारेगी, यहाँ वो जो चक्कर लगाएगी वो अभी भी बीच में ही लगाएगी इसके। ठीक है, तो जो सुइयां होती हैं या घड़ी का जो डायल होता है, हमने देखो यहाँ पे बना भी रखा है, घड़ी का जो डायल होता है वो हमेशा एक वृत्ताकार टाइप का होता है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है कि भाई आयताकार घड़ी है उसमें मिनट की सुई कितना चक्कर लगाएगी, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, कैसी भी कार हो, आपको केवल एक ही कार ध्यान रखनी है, वो है वृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग पे ही आपकी घड़ी की सुइयां सारे चक्कर लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर त्रिभुजाकार है तो पहले वो एक कोने में जाएगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा गोल उसमें घूमेगी। तो हमेशा आपको ये नोट ध्यान रखना है। पूरा का पूरा ये बेसिक था। अब हम जानेंगे कि भाई आपके एग्जाम्स में किस किस तरह के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि भाई एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। ठीक है भाई, परीक्षा में आपसे भाई ये भी तो पता होना चाहिए, देखिए हम चैप्टर पढ़ते हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमसे एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है आपके। पहला, कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। दूसरा, समय पर आधारित प्रश्न। तीसरा, प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। चौथा, सुइयों की
दिशा पर आधारित प्रश्न, और पांचवा होगा आपका तेज व मंदी घड़ी पर आधारित प्रश्न। और अगर कोई याद आएगा उस टाइम पे तो हम छठा टाइप भी डाल देंगे, विविध प्रश्न। ठीक है, 6 टाइप के आपके टोटल सवाल आएंगे कि विविध प्रश्न। तो यहां से आपको हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक टाइप वाइज करेंगे कि भाई परीक्षा में घड़ी से किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा कोण वाला होगा। कोण क्या होता है हमारा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर हम समय वाले क्वेश्चन करेंगे कि हमें एंगल दे रखा होगा, हमसे टाइम पूछा होगा कि भाई ये एंगल किस टाइम बनेगा, कि 60 डिग्री का कोण 8 और 9 बजे के बीच किस समय बनेगा, 90 डिग्री का किस समय बनेगा। बहुत सारी बेसिक चीजें भी हम इसमें जानेंगे। ये जो टाइप होगा इसमें बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट भी आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। फिर आएंगे प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब में आपके दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका जल प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब होती है आपकी इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज जिसे हम कह देते हैं। दूसरा आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। फिर आपकी आएगी सुइयों की दिशा। भाई वो कह देगा कि 4:30 बजे अगर मिनट की सुई दक्षिण में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इस तरीके से तेज व मंदी घड़ी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपसे के एक घड़ी को उस टाइम देखा तो वो इतने मिनट तेज चल रही थी, इस टाइम देखा तो इतने मिनट धीमी हो गई। और फिर जो बच जाएंगे हमारे कोई एक आधा टाइप या एक आधा क्वेश्चन, उसे हम कवर कर लेंगे विविध में। तो जो भी परीक्षा का पैटर्न है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अभी अभी लेटेस्ट आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूपी कांस्टेबल का। हर सेट में आपको एक सवाल घड़ी का जरूर रखा गया था। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम हुआ था, जो अभी कैंसिल हुआ है, उसमें आपके घड़ी वाले टॉपिक से हर शिफ्ट में एक सवाल आया था। और अभी देखो रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, रेलवे में आपका एएलपी का है, टेक्नीशियन का है, और बहुत जल्द आपको जून जुलाई में एनटीपीसी की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये एनटीपीसी वो नहीं है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाला, ये एनटीपीसी रेलवे का एक जोन वो है डिपार्टमेंट, जिसमें वो नॉन टेक्निकल की जितनी भी वैकेंसी आती है उन्हें कवर करते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के नाम से। तो इन तीनों में अब देखिए रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक रहा है घड़ी और कैलेंडर। वो कुछ भी छोड़ दे लेकिन घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं छोड़ता है, हमेशा हर शिफ्ट में वो अपने क्वेश्चंस इनसे पूछता है। तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 बाय 1 हम सारी चीजें करेंगे। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स को समझ के अपने प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर। कल हम अपनी वीडियो में शुरू करेंगे सबसे पहला टाइप इसका, जो कि होगा हमारा कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी